राम राम हो भाई सारे दर्शकों ने। मैं थारा साथी रविंद्र और स्वागत करूँ हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल वर्तमान हरियाणा तक पे। आज वर्तमान में बात करांगे एक समाज की, एक कुल की, जिसे आज की तारीख में देश ने शायद भुला दिया है। और वो समाज अपने आप को पहचान दिलाने, अपने आप को जानने के लिए देश में एक अभियान चला रखा है, जिसके योगदान को शायद देश ने भुला दिया है, जिसका योगदान बहुत बड़ा था। जिन्होंने मुग़लों के साथ अपने जीवन भर संघर्ष किया और उनको यहाँ से खदेड़ने में जो योगदान इस समाज का था, शायद देश ने उसे भुला दिया है। बात करें मराठा समाज, और मराठा समाज में अपने आप को पहचान और समाज में अपने आप को दिखाने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक संगठन बहुत ही ज़ोर शोर से देश में काम कर रहा है, जिसका नाम दानक धनुषधारी दानकवीर मराठा 1761, जो कि अपने आप को पहचान दिलाने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। और उसके पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी भोसले और चौधरी बुद्धराम सिंह लाड। उनसे बात करेंगे कि समाज कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक समाज इसमें जागरूक हुआ है। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे चौधरी बुद्धराम लाड जी का और उनसे जानेंगे। राम राम। राम राम भाई। हमारे बीच मौजूद हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी भोसले। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप का चैनल आज तक हरियाणा, वर्तमान हरियाणा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि देखने में आया कि सामाजिक गतिविधियों में इस चैनल ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अनेक मुद्दों को उठाते हुए ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है। हमारे संगठन धनुषधारी दानकवीर मराठा की ओर से आज तक जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए चैनल ने, वर्तमान हरियाणा ने, हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आगे भी इसी तरह ये चैनल कार्य करता रहे। और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि वर्तमान जो हरियाणा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। ये आपके मुद्दे को आगे तक ले जाएगा। जय शिवराय। भोसले साहब, एक सवाल है। समाज कहीं ना कहीं, जो मराठा समाज है, अपने आप को भूल चुका है, अपने इतिहास को भूल चुका है, और उसी के प्रयास में ये संगठन दानकवीर मराठा जो 1761 लगा हुआ है, ये 3 स्टेटों में लगभग काम ज़्यादा कर रहा है। तो कैसा लोगों को, मतलब आपको उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है या कुछ और? मैं समस्त धनुषधारी दानकवीर मराठा को हार्दिक बधाई देता हूं कि जो धनुष धारण करने वाले, जिनको महाराष्ट्र की मराठी भाषा में बांधले भी बोला जाता है, जिनके महान जो धनुषधारी हुए तानाजी मालछुरे, लचित बोरो फुकन और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंद स्वराज्य की स्थापना की, 96 कुली जो मराठा वंशावली थी उसको आगे तक ले जाने में जितना योगदान दिया, उसके लिए हम महान योद्धा, महान सम्राट माता जीजाबाई के सपूत, मालोजी के पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने हिंद स्वराज्य का मतलब है अपना राज्य, हूणों से, पुर्तगालियों से, मुगलों से, अनेकों उनसे युद्ध किए और उनकी युद्ध शैली थी वो बड़ी अच्छी थी। और उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस देश को स्वयं का राज्य हो ऐसी कल्पना करते हुए उसमें सक्षम हुए। हम महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं। मराठा है, तो इसमें कुछ उपजातियाँ हैं या धाणुक और दानक अलग अलग हैं, कैसे हैं? थोड़ा प्रकाश इस पर डालें। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ,
धानक अपने आप में एक अकेली कौम है। धनुषधारी से अपभ्रंश होकर 1942 के दस्तावेजों के अनुसार, अंग्रेज आर्मी के दस्तावेजों के अनुसार ये धनुषधारी थे। गजेटियर में इनको धानक दिखा दिया गया। ये अपने आप में एक जाति है, इसके अंदर कोई उपजाति नहीं है। जैसे कि आपने चर्चा की धानुक की, इससे धानक जाति का कोई संबंध नहीं है। ना वंशावली है, ना भाषा है, ना कदकाठी है, ना सभ्यता और संस्कृति मिलती है। कुछ जातियां अपनी जाति को अन्य जातियों से जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग करती हैं, जो निरर्थक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट माधुरी पाटिल बनाम भारत सरकार का एक आदेश आया हुआ है कि कोई भी जाति, जो आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया अपनी जाति को बदलने का, मेरी उनसे सलाह है कि वो कृपया इस तरह के अपनी जाति ना बदलें। जाति जन्म से होती है, जो कभी नहीं जाती। और इसके लिए जो लोग बार बार अपनी जातियों को बदलने का ट्रेंड बना रहे, उनसे मेरी विशेष अपील है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अपनी जाति पर हमेशा गर्व करना चाहिए। इसलिए धानक अपने आप में एक जाति है जो धनुषधारी है, जिसको मराठी भाषा में बांदले भी बोला जाता है, जो क्षणमय कुल्य की एकमात्र जाति है। इसके जितने भी जो गोत्र हैं, शाखा है, टाइटल है, शासन है, वो सभी मराठा क्षणमय कुल्य में मिलते हैं। कुछ एक प्रमुख गोत्र जो हरियाणा के आसपास में, जो जैसे अपना गोत्र में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके रह रहे हो, कुछ एक गोत्र आप अगर आप गिनवाना चाहें तो? वर्तमान हरियाणा चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1761 के युद्ध में जब हमारे लोग महाराष्ट्र से आए तो मुगलों के साथ जो युद्ध हुआ उसमें काफ़ी हानि हुई और काफ़ी हमारे वंश के लोग मारे गए। और उस दौरान वो इसलिए वापस नहीं गए कि हम वापस जाके क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हमारे एक कहावत है कि मराठा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मरते दम तक पीछे नहीं हटता, परंतु वह है अपना वापस इसलिए अपने वंश में जाके नहीं दिखाया कि लोग ये कहेंगे कि देखो हार के वापस आ गए, इसलिए वो यहीं रहे। और उन्होंने जो यातनाएं झेली, उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा उन्होंने उनमें अपनी पहचान को छुपाने के लिए संशोधन किया। वो उस समय की परिस्थितियाँ थी, परंतु जो एक युद्ध के दौरान इसकी कार्यशैली को देखा गया तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण था और देश की लड़ाई के लिए सबसे आगे रहे। और इस वंशावली में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चाहे वो आज़ाद हिंद फौज की बात हो, चाहे मराठा वंश की बात हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जितने भी मुगलों के युद्ध की बात हो, ये कभी भी पीछे नहीं हटे। हमेशा इन्होंने देश के लिए अपना रक्त बहाया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा की जो पावन धरती है, 14 जनवरी को कालेआम पानीपत में बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है और उन वीर शहीदों को जो मुगलों के साथ लड़े थे उनको याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। और आज हमारे महाराष्ट्र के जो मराठा भाई हैं वो इस चीज़ को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे परिवार वहाँ गए और वो वापस इसलिए नहीं आए कि आके क्या मुंह दिखाएंगे। वो हमारे इस गौरवशाली युद्ध के दौरान जो शहीद हुए उनके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जो मराठा क्षणमय कुली लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल का ज़माना है। जो लोग अपनी पहचान छुपा कर वो धीरे धीरे ओपन होने लग रहे हैं और आज यह संगठन बड़ा तीव्र गति से कार्य कर रहा है और लोगों को अपने इतिहास के बारे में समझ आने लगी है। कुछ एक गोत्र जो बदलाव स्वरूप अब है, जो पहले ओरिजिनल गोत्र जो मराठा समाज में है, कुछ एक आप अगर गिनवाना चाहें तो ज़रूर। मेरे साथ में बैठे हमारे धनुषधारी धानक वीर मराठा के राज्य स्तरीय उप प्रधान चौधरी बुद्धराम लाड जी, जो कि हमारे हरियाणा में इसको लाडवाल के नाम से जाना जाता है। सिंहान है, मोरे है जिसको मोर बोला जाता है, भोसले है, इसी तरह बड़गुजर है, नागरे है, खूंडरे है, खटके है, ये जितने भी हमारे बूमरे हैं, ये जितने भी सिर्फ भाषा की वजह से, क्योंकि 350 साल का बीच का जो पीरियड रहा उस दौरान हम हिंदी भाषी क्षेत्र में आगे, आज भी हमारे घरों में मराठी भाषा के शब्द बोले जाते हैं। इस कारण उनमें भाषा के कारण बदलाव हुआ है, अन्यथा हमारा मूल जो क्षणमय कुली के जो गोत्र हैं उन्हीं से है। और ये हमारे गोत्र कहीं मध्य प्रदेश या यूपी, बिहार, कहीं भी हमारे ये गोत्र मैच नहीं करते। केवल हमारे जो जितने भी शासन या शाखा है या गोत्र है वो हमारे सारे के सारे महाराष्ट्र के क्षणमय कुली से बिलोंग करते हैं। 14 जनवरी 1761 को
एक तानाशाह शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे मराठा वीरगति को प्राप्त हुए। तो उसी उपलक्ष्य में पानीपत में एक प्रोग्राम 14 जनवरी 24 को करने जा रहे हैं। तो कहाँ तक आपका काफिला पहुँचा है और कहाँ तक अपने लोगों तक ये बात पहुँचा दी है? हमारा जो प्रयास है वो इस बार हरियाणा ही नहीं, पंजाब राजस्थान समेत तक है। और इस बार राजस्थान और पंजाब में जो भारी हर्षोल्लास के साथ, इतिहास के साथ जो लोग जुड़े हैं, जिसमें हमारे अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और समाज के जागरूक लोग भी हैं, जो पहले इतिहास से जागरूक नहीं थे, वो लोग भी इस बार भारी संख्या में पानीपत में पहुंचेंगे। इस स्मारक का जो उद्घाटन था वो भी हरियाणा के 10वें राज्यपाल धनिकलाल मंडल द्वारा किया गया था। चौधरी भजनलाल जी उस काल में मुख्यमंत्री होते थे। आज उस स्मारक की दिशा को बदलने के लिए हमारे जो रोड मराठा भाई हैं, धनुषधारी धानकवीर मराठा भाई हैं, मिलकर उसको भव्य बनाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम सभी मिलकर महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की अपने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैचू लगाने का भी कार्य करेंगे। उसके ऊपर हमारे संगठन की तरफ से बार बार इस पर प्रस्ताव भी हुए और चर्चा भी हुई है। उस संगठन के हमारे साथी युवा के प्रधान राकेश जी और हमारे महासचिव विनोद सिंह जी, दीपक जी युवा साथी हैं और हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और सोनू सभी लगे हुए हैं। तो हम उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं और जल्द ही पूरे जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने का काम करेंगे। और इसमें हमारे हर साल जो 14 जनवरी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का और 6 जून को जो राज्याभिषेक दिवस, 19 फरवरी को जो जयंती इस बार बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। हो सकता है कि पंजाब या राजस्थान, हरियाणा में हर जिले वाइज ये मनाई जाएगी और इसमें इस बार भारी संख्या में हमारे मराठी भाई भी शामिल होंगे। पहले भी रोहतक में इस 6 जून राज्याभिषेक दिवस मनाया गया था, तो हमारे महाराष्ट्र से भी हमारे मराठी भाई आए थे। बड़ा अच्छा लगा। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ नज़दीक आ रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। 19 फरवरी का जिक्र किया, तो 19 फरवरी का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर भी थोड़ा। 19 फरवरी को हमारे संगठनों में आपस में होड़ लगी हुई है महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए। हमारे जींद के साथी हैं, वो भी कह रहे कि हम इस बार मनाएंगे। हमारे हिसार के साथी वो कह रहे हम भी इस बार राज्य स्तरीय हिसार में मनाएंगे। संगठन द्वारा बैठ के ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा। वैसे तो हर गांव लेवल पर इसके प्रोग्राम होंगे, परंतु राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे महाराष्ट्र समेत जितने भी मराठा भाई हैं वो सारे शामिल होंगे। तो कोशिश रहेगी कि संगठन से बातचीत करके हम किसी एक जगह राज्य स्तरीय मनाएंगे, चाहे वो जींद में मनाया जाए, चाहे वो हिसार में मनाया जाए। इस बाइट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल हरियाणा में जो मराठा समाज है उसके बीच में चला हुआ है, क्योंकि समाज है अपनी पहचान को भूल चुका था। उसको पहचान दिलाने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि अगर हम अपने नाम के आगे पीछे या मराठा लगाने लग जाएंगे तो इससे हमारे जो आरक्षण सरकार में मिला हुआ है उसमें कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर थोड़ा आप बता सकें। वर्तमान हरियाणा तक चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, जय शिवराय कहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, आरक्षण से कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती है। जाति जन्म से होती है और मूल से रहती है और मरते दम तक रहती है। आरक्षण भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होता है। महाराष्ट्र के अंदर आज भी हमारे मराठा भाई ओबीसी आरक्षण में हैं और हमारा जो मूलतः मराठा भाई हैं जो सामान्य में कर दिए गए, तो मैं उसके लिए भी केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से अपील करता हूं कि उन हमारे मराठा भाइयों को भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। पहले भी एक बार दी गई थी पर माननीय कोर्ट के माध्यम से उसको तुड़वा दिया गया। मैं अपील करता हूं कि उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। और हरियाणा के आरक्षण की जो आपने स्थिति बताई, ये भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर है, जो किसी राज्य सरकार का या किसी अन्य सरकार के अधीन नहीं होता उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि जो जाति मूलतः जिस गजेटियर के अनुसार जिसमें शामिल होगी उसको मिलता रहेगा और वो आरक्षण कभी नहीं छीना जा सकता। रही बात
मराठा की, ये हमारा इतिहास है, इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण अलग है, ये 1950 के बाद की अवधारणा है, जबकि इतिहास बहुत पुरातन है और उस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम मूल से कौन है, हमारी वंशावली क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा वंश कहाँ से चला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षण वर्तमान में जो जिस प्रदेश में हमें मिला हुआ है वो मिलता ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आरक्षण भौगोलिक स्थिति से है। केवल देश के अंदर 2-3 जातियाँ हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में हैं और बहुत सी जातियाँ हैं जो एसटी की श्रेणी में, परंतु अन्य जातियाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको जाट समाज का उदाहरण देना चाहता हूँ, वो हरियाणा में सामान्य कैटेगरी में है, परंतु ऑल इंडिया बैकवर्ड है। इसी तरह मैं मीणा जाति का और मीना जाति का उदाहरण देना चाहता हूँ, वो राजस्थान समेत अन्य स्टेटों में शेड्यूल्ड ट्राइब है, परंतु हरियाणा के अंदर वो ओबीसी है। इसी तरह हमारा जो छिप्पी दर्जी समाज है जो रोहिला है, वो हरियाणा के अंदर ओबीसी है, परंतु छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई स्टेटों में वो शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में। तो बहुत सी जातियां, वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उन जातियों को उस आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, वो मिलता ही रहेगा। ये इतिहास अलग चीज़ है, आरक्षण अलग चीज़ है। हमारे बीच मौजूद हैं मराठा वंशज चौधरी बुधराम लाड जी, उनसे बात करेंगे। ताऊ जी, मराठा वंश जो हरियाणा में काम कर रहा है, जो समाज कहीं ना कहीं भूल चुका है, तो कुछ लोग उसका राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मैं बुधराम चौधरी बुधराम सिंह लाडवाड़, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मराठा वीर शिवाजी महाराज हैं, हम उसके वंश हैं, और ये पीछे कहीं ऊक चूक थी, अब इसका इतिहास मिल गया। इतिहास मिलने के बाद सभी को ये इस बात का उजागर हो गया कि हम शिवाजी वीर मराठा हैं और रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इसमें हम सबका सहयोग है, मिलजुल के सबका सहयोग करेंगे। तो ताऊ जी ने अच्छी बात की कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो आज मराठा वंश के जो सिपाही हैं वो हरियाणा में अपने समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हम लगता है कुछ कहना चाहते हैं। मैं समस्त धनुषधारी दानकवीर मराठा को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सी जातियों ने हमारे इतिहास को धूमिल करने का काम किया। मेरी उनसे अपील है कि वो हमारी जाति का नाम अपने साथ ना जोड़े। यह जाति धनुषधारी है, दानकवीर मराठा है, क्षण में कुली है और इसका निकास महाराष्ट्र से है। और ये जाति शुरू से ही योद्धा कौम रही है। जो आज़ाद हिंद फौज की अगर मैं बात करूं तो आज भी हमारे हर ज़िले में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी इतनी संख्या है कि आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए धनुषधारी दानकवीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, हैं और रहेंगे। इसी के साथ मैं आज तक जो वर्तमान हरियाणा चैनल है उसको बधाई देता हूं और मैं सबसे अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो 35 से 40 करोड़ की आबादी है वो एकजुट हो और वो अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत हो। हमारा संगठन धनुषधारी दानकवीर मराठा किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता। यह केवल और केवल सामाजिक संगठन है। इसके सभी पदाधिकारियों के जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सब को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में हम पंजाब में एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। पंजाब की पूरी टीम को भी, जिसमें रिटायर्ड हेडमास्टर राजकुमार समेत सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जय शिवराय, जय माता जिजाऊ, जय साहू जी महाराज, जय धनुषधारी दानकवीर मराठा, क्षण में कुली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये आप सुन रहे थे चौधरी सुरेंद्र सिंह भोसले बुधराम जी लाड, मराठा वंशज, और इन्होंने आज की जो बात है, जो बाइट दी है, ये समाज में कहीं ना कहीं जागृति जरूर लाएंगी और समाज को जगाने का काम जरूर करेंगी। और कई जो गलतफहमियां लोगों के बीच थी वो भी आज
दूर होने का लगभग इस वीडियो से काम होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।